होम स्टडी इंडिया के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम यहाँ 1 से 3 मई तक जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। अब इस न्यूज से रिलेटेड क्या क्या स्टैटिक फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्जाम्स में आएंगे, तो उनके बारे में भी हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट्स वही आते हैं जो करंट में जो न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड ही जो स्टैटिक फैक्ट होते हैं वही एग्जाम में आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर। तो अगला देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की न्यूज है तो ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। तो जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो है भूपेश बघेल और जो गवर्नर है वो कौन है, अनुसुईया यूके। अब देखते हैं कि यहाँ के जो और एक्स्ट्रा क्या देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ के नेशनल पार्क कौन सा है। तो हम देखते हैं इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। आगे देखते हैं कि जो शिखा शर्मा है वो क्या बनी है कि गूगल पे इंडिया की एडवाइजर बन गई है। जो शिखा शर्मा कौन थी, शिखा शर्मा थी जो सीईओ थी एक्सिस बैंक की। पहले पहले जो सीईओ थी एक्सिस बैंक की वो कौन थी, फॉर्मर सीईओ, वो कौन थी, शिखा शर्मा। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या स्टैटिक फैक्ट हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो गूगल की एडवाइजर बनी है ना गूगल पे इंडिया की, तो हम गूगल से रिलेटेड फैक्ट देख लेंगे। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट सीईओ ऑफ गूगल के कौन है, सुंदर पिचई। और पेरेंट कंपनी कौन सी है गूगल की, तो वो है अल्फाबेट। अब शिखा शर्मा कौन थी, फॉर्मर एक्सिस बैंक की सीईओ थी। तो अब देख लेते हैं कि अब कौन है। तो अभी जो एक्सिस बैंक के प्रेजेंट जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ चौधरी। और जो एक्सिस बैंक की हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। और इसकी टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। अगली न्यूज देखते हैं कि जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है टी प्रदीप, उनको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। मतलब निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है, टी प्रदीप को। उन्होंने ऐसा क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन पे वर्क किया था, जिसके लिए उनको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसके स्टैटिक फैक्ट क्या बन सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि जो तमिलनाडु है, मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के गवर्नर और सीएम कौन है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो तमिलनाडु की सीएम है वो कौन है, ईडापड्डी के पलामी स्वामी। दूसरा देखते हैं कि जो गवर्नर है वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो हम हर न्यूज के जिस भी स्टेट से बनती है उसके सीएम और गवर्नर साथ के साथ याद करते जाएंगे, ताकि हमें ये जितनी भी बार आएंगे मैं उतनी बार आपको ये सब याद करवाऊंगी, ताकि आपको ये टिप्स पे याद हो जाए। अगला देखते हैं थंगजाम थबली सिंह को। थंगजाम थबली सिंह है वो कौन है, वो है मणिपुर के एक डॉक्टर जिनको क्या किया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि जापान का पुरस्कार सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया है। किसको, थंगजाम थबली सिंह को। ये कौन है, एक डॉक्टर है, कहाँ के, मणिपुर के। अब ये मणिपुर के डॉक्टर है तो इससे मणिपुर के स्टैटिक फैक्ट तो बनता है। तो देखते हैं कि मणिपुर के गवर्नर कौन है, मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। अब ये क्या है, यहाँ जापान का नाम आया है तो जापान की भी स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं कि जो जापान की कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है, येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर क्या है, शिंजो एबे। अगली न्यूज देखते हैं कि जो एनसीएसटीसी, एनसीएसटीसी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, एंड डीएसटी, डीएसटी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या करा है, यस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, किसके लिए, कोविड 19 से लड़ने के लिए। तो हम देखते हैं कि यस की फुल फॉर्म क्या होगी, यस की फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। अब देख लेते हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, कि जो यूनियन मिनिस्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी का उनका नाम है हर्षवर्धन। अगली न्यूज है कि जो मणिपुर के ब्लैक राइस और गोरखपुर के टेराकोटा है उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मणिपुर के ब्लैक राइस और गोरखपुर का टेराकोटा। अब टेराकोटा होता क्या है, कि टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा जैसे कुम्हार वो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, जो उसकी रॉ मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, टेराकोटा।
तो अब देखते हैं कि जो मणिपुर से रिलेटेड है, तो मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। अभी जस्ट पहले भी पढ़ा हमने। हम मणिपुर का एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये क्या है? पहला फ्लोटिंग पार्क है। पहला विश्व का पहला फ्लोटिंग पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। अगली न्यूज है कि जो यूएसएआईडी है उसने भारत की पहल परियोजना के लिए 3 मिलियन यूएसडी डॉलर प्रदान किए हैं। मतलब यूएसएआईडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। इसने क्या है? 3 मिलियन यूएसडी डॉलर ये क्या करें? पहल प्रोजेक्ट को, इंडिया की जो पहल प्रोजेक्ट है उसको दिए हैं। अब पहल क्या होता है? पहल का मतलब है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट आती है ना, वो तो उसको बोलते हैं पहल स्कीम के थ्रू आती है वो, मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है। तो उस यूएसएआईडी की फुल फॉर्म याद रखनी है, क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसने क्या है? 3 मिलियन यूएसडी डॉलर क्या करा है? इंडिया की पहल प्रोजेक्ट को दिया है। अगली न्यूज है कि दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब ये कौन है? दीपक मित्तल साहब। उनको क्या किया गया? कतर में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? दीपक मित्तल। अब देख लेते हैं कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और करेंसी क्या है? रियाल। अगली न्यूज देखते हैं कि जो अनुभवी राजनयिक टीएस तिरुमूर्ति है, उनको क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसको? टीएस तिरुमूर्ति। ये टीएस तिरुमूर्ति है, इनको क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज है कि जो न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, वर्ष का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होता है, वो उसका जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? टॉम लोथम को। टॉम लोथम को दिया गया है, जिसके लिए इनको कौन सा कप दिया गया है? रेड पाथ कप दिया गया है। जिस पर किसका जो ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब था वो पिछले 7 वर्षों से कौन जीत रहा था? या तो केन विलियमसन जीत रहा था या फिर रोस टेलर जीत रहे थे। तो इन दोनों को मिल रहा था, पर इस बार किसको मिला है? ये टॉम लोथम को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेड पाथ कप, पहले तो इससे ये पूछा जा सकता है कि रेड पाथ कप किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। अब पूछा जाएगा कि इस बार रेड पाथ कप किसको दिया गया? किसको दिया गया? टॉम लोथम को। अब ये पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको चुना गया? तो उसमें भी पूछा जाएगा कि टॉम लोथम को। तो इस तरह इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हमें ये न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। अगली न्यूज क्या है कि जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है, कौन है वो? राजीव कुमार। उनको क्या किया गया है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी का चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट किया गया है। मतलब जो जो राजीव कुमार है, क्या है वो? पूर्व वित्त सचिव। उनको क्या किया गया है? पीईएसबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो अब यहाँ देख लेंगे कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे ये पहले के, तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। तो अगली न्यूज पे चलते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन है, उन्होंने क्या कंपलसरी कर दिया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसको हर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज है वो क्या करेंगे? हर उनके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल होगी। मतलब इसको इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। किसको? आरोग्य सेतु को। आरोग्य सेतु क्या ऐप है? जो कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी देती है, तो इसलिए आरोग्य सेतु उनके मोबाइल में इंस्टॉल होना जरूरी है। अगला देखते हैं कि जो बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? 53 स्थान है। तो ये सर्वे किसने किया? ये सर्वे किया था इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने। किसने किया था? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने। तो जिसमें इंडिया की कितनी रैंक आई? 53। टोटल कितनी कंट्री थी? 117 में से 53 रैंक आई किसकी? इंडिया की। किसमें? बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। अब अगली न्यूज है, ये दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? तो ये है आयु रक्षा। कौन सा प्रोग्राम किया दिल्ली पुलिस में कोविड-19 से लड़ने के लिए? आयु रक्षा। अगली न्यूज है कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चीज मनाता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है? कौन है? गाय राइडर। और ये कब फाउंड हुआ था? तो ये कब फाउंड हुआ था? 1919 में।
अब दूसरा देखते हैं कि जो 2 मई है, 2 मई को किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या होती है? एक तरह की फिश होती है, तो जिनके कंजर्वेशन के लिए कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे। अगला देखते हैं कि किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR की जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन सी ऐप? किसान सभा ऐप। कौन सी ऐप? किसान सभा ऐप CSIR की सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। अब इससे रिलेटेड क्या स्टैटिक फैक्टर हो सकते हैं कि ये क्या है? किसानों के भलाई के लिए यूज की गई है कि किसानों को जानकारी देने के लिए? तो कौन सी? किसान सभा ऐप, क्या ना। तो किसान सभा ऐप की गई है। तो अभी इसके लिए देख लेते हैं कि हम पहले तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर कौन है उनके बारे में देख लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और दूसरा देख लेते हैं कि जो स्टेट के मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, तो वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। अगला देखते हैं कि जो CSIR है, CSIR की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये क्या होगी? CSIR की फुल फॉर्म। अगली न्यूज देखते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा को, ये कौन है? अरविंद कुमार शर्मा। इनको क्या हुआ है? MSME मिनिस्ट्री। MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या है? इनको सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट दी गई है। मतलब क्या है? ये जो MSME मंत्रालय है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उसमें ये सचिव के रूप में प्रभार ग्रहण करेंगे। तो हम देखते हैं कि MSME का जो मिनिस्टर है वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका जो मिनिस्टर है वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।